रात का घना अंधेरा गांव के हर कोने में पसर चुका था। सिर्फ चिंगरों की आवाजें और कभी कभार पेड़ों की सरसराहट इस सन्नाटे को तोड़ती थी। गांव के बाहर का पुराना कच्चा रास्ता जो जंगल की ओर जाता था पूरी तरह वीरान था। इस रास्ते पर अक्सर लोग जाने से कतराते थे, खासकर रात के वक्त। लेकिन राहुल के पास कोई चारा नहीं था, उसे इस रास्ते से गुजरना ही था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका शरीर पसीने से तर था, हालांकि रात की हवा ठंडी थी। उसे रह रहकर ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब उसका वहम है, लेकिन उसके कदम अपने आप तेज होते जा रहे थे। विराम। रास्ते में चलते चलते राहुल को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर बर्फ रख दी हो। अचानक उसके कानों में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। यह सब मेरा वहम है, कुछ नहीं है, राहुल खुद से कहने लगा, मगर उसके कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही राहुल को एक साया नजर आया जो बहुत दूर था। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वह साया गायब हो गया। राहुल ने अपनी आंखें मली और खुद को फिर तसल्ली दी कि वह कुछ गलत देख रहा था। लेकिन तभी उसे वही साया फिर से दिखाई दिया। इस बार वह और करीब था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल की सांसें तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी टांगें जैसे किसी भारी बोझ तले दब गई हों। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। डर उसके हर अंग में फैल चुका था। जैसे जैसे साया पास आता गया, राहुल को उसके आकार और रूप का एहसास होने लगा। वह साया इंसान जैसा तो था, लेकिन उसमें इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। उसका चेहरा एक काली धुंध से ढका हुआ था, बिना आंखों, बिना नाक, बिना मुंह के। राहुल की आवाज गले में फंस गई। उसने कोशिश की कुछ कहने की, लेकिन होंठ तक हिल नहीं पा रहे थे। तभी साया रुक गया। दोनों के बीच बस कुछ ही दूरी बची थी। राहुल का दम घुटने लगा, उसकी सांसें उखड़ने लगीं। वह चाहता था कि चीख कर मदद मांगे, लेकिन जैसे उसकी आवाज भी उससे रूठ गई हो। अचानक साया ने अपना एक हाथ उठाया और राहुल की ओर इशारा किया। उस इशारे में एक खतरनाक ताकत थी जिसने राहुल के होश उड़ा दिए। उसने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है, जैसे उसकी आत्मा को खींचा जा रहा हो। साया धीरे धीरे राहुल के पास आया और एकदम उसके सामने खड़ा हो गया। राहुल के पसीने से तर चेहरे पर अब सिर्फ खौफ था। ता तुम कौन हो? राहुल ने कांपते हुए पूछा। साया ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। वह साया अब बिल्कुल राहुल के ऊपर था। उसका ठंडा सांस राहुल के चेहरे पर महसूस हो रहा था। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज राहुल के कानों में गूंजने लगी। यह मेरा शरीर है और अब तू मेरा होगा। राहुल की आंखों में अंधेरा छा गया। उसका शरीर कांप रहा था और अचानक साया उसके अंदर समा गया। एक तीखी चीख राहुल के मुंह से निकली, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक कब्रिस्तान में पाया। चारों तरफ घनी धुंध थी। उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वह लड़खड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और देखा कि उसके सामने एक ताजा खोदी हुई कब्र थी। कब्र के पत्थर पर खुदा हुआ नाम पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उस पर राहुल लिखा हुआ था। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज गले में फंस गई। फिर उसने देखा कि वही साया धीरे धीरे उसकी कब्र के पास से उठ रहा है और अंधेरे में घुलता जा रहा है। राहुल के होश फाख्ता हो गए और उसके पैर फिर से जम गए। वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ था, बस साय को अपनी कब्र में समाते हुए देखता रहा। राहुल की आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया और साया एक बार फिर जंगल के अंधेरे में गुम हो गया।